अगर आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं तो आपको क्या डाइट लेनी चाहिए। इसमें आपको सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको रेड मीट और प्रोसेस्ड फूड से अवॉइड करना है, क्योंकि रेड मीट आपके फाइब्रॉइड्स को बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो रेड मीट से आपका फाइब्रॉइड वर्स्ट हो सकता है। यूजुअली ये अराउंड आपके 40 प्लस की जो ख़वातीन होती हैं उन्हें डायग्नोज होता है। उम्र की इसमें क़ैद नहीं है, लेकिन 40 साल के बाद जब आपके हार्मोन लेवल्स फ्लक्चुएट होते हैं तो ये फाइब्रॉइड्स उस वक्त बनता है। आपकी बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है जिसकी डोमिनेंस की वजह से फाइब्रॉइड्स होता है। दूसरा जो इसका कॉज होता है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से फाइब्रॉइड्स होता है। तो वो ख़वातीन, ख़ास तौर से जो एशियन ममालिक की ख़वातीन हैं, उनमें विटामिन डी लेवल्स ख़तरनाक हद तक लो होते हैं जो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स को बढ़ावा देते हैं। इसमें आपको जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जिसे हम क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स कहते हैं, इसमें कैबेज है, केल है, ब्रोकली है, ये चीज़ें हैं आपको डेली अपनी डाइट में शामिल रखनी है। विटामिन डी लेवल्स पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स की फॉर्म में आपको विटामिन डी लेना है। फ़ाइबर इंटेक आपको ज़्यादा करना है तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल आप कर सकती हैं ताकि आपको गट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ तो ये आपके फाइब्रॉइड्स के पेन को वर्स कर सकता है। तीसरा अहम पॉइंट, आपको ग्रीन टी डेली 2 कप पीनी है। 2 प्याली ग्रीन टी के अंदर एक ख़ास कंपाउंड होता है जिसे हम एपिगैलोग्लाइकोजन गैलेट कहते हैं। ये आपके फाइब्रॉइड को इनहिबिट करता है, रिड्यूस करता है। तो ग्रीन टी का इस्तेमाल आपके बच्चेदानी में होने वाले जो रसौली होती है, जो नॉन कैंसीरियस होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ये उसको श्रिंक करने में हेल्पफुल होता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी जर्नी चल रही है या आप एक खातून हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टे ब्लेस्ड।